कैसे एक बेहया ससुर ने अपनी बहू को हवस का निशाना बनाया, ये वाक़या आखिर तक ज़रूर देखिए। बाप अपने बेटे और बहू को बुलाता है और बेटे से कहता है, बेटा तुम घर में ऐसे ही फारिग रहते हो, नौकरी तलाश करो और नौकरी पर चले जाओ, इस तरह घर के हालात ठीक नहीं हैं। बेटा कहता है, अब्बा जान मेरी नौकरी बन चुकी है, बस कॉल आनी है और मैंने चला जाना है, बहू को मेरे पास ही छोड़ते जाना, वैसे भी तुम यहाँ इसे लेकर कहाँ जाओगे, जलील होते फिरोगे। इस तरह उसी की अचानक कॉल आती है तो वो अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर ससुर ने दिल में अजीब ही शैतानी मंसूबे बना रखे थे। लड़की बेचारी रो रही थी, वो साथ जाना चाहती थी। अरे मुझे भी साथ लेते चलिए, कितना अच्छा होता। अरे तुम क्यों घबराती हो, अब्बा है ना, उन्हीं के पास रहना। न जाने उसके दिल में कौन से खौफ बैठे थे जो अपने शौहर को नहीं बता पा रही। बस रोते हुए कहने लगी, चलिए आपकी जैसी मर्ज़ी। अभी वो मियाँ बीवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसका बूढ़ा बाप वहाँ पर आ जाता है। वो बेटे को कहता है, अरे बेटा जाओ भी सही, बहू क्या इसरार कर रही है, साथ जाने की ज़िद कर रही होगी। रुको बहू, मेरे पास ही रहना, मैं अकेला कहाँ जाऊँगा। बहू बेचारी उसकी बात मान लेती है। दिन गुजरते जाते हैं, दिन ब दिन उसके अंदाज बदलने लगते हैं। वो अपनी बहू पर गंदी नज़र रखने लगता है। बहू को भी महसूस होने लगा था कि मेरे ससुर के अंदाज अब ख़राब हो रहे हैं और वो शैतानी नज़रों से मुझे देखता रहता है। वो बेचारी एक लम्हे तक तो खामोश रहती है, लेकिन दिन गुजरते साथ वो उसके साथ अब गंदी हरकतें करने लगा था, जिस पर वो कहने लगी, आपको क्या हुआ है, आप अजीब अजीब हरकतें क्यों करते हैं, आप बैठे रहिए, जो मुझे कहते हैं मैं वही करती हूँ, चारपाई पर ही आपको खाना और पानी देती हूँ, आप इस तरह चला ना करें। वो जल्दी से अपने शौहर को फ़ोन करती है, तुम्हारे बाप की हालात दिन ब दिन अजीब हो गए हैं, मुझ पर गंदी नज़र रखने लगे हैं। मैं न जाने किस मुंह से बोल रही हूँ, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है जो आपको माननी पड़ेगी। मुझे अब और तन्हा नहीं रहना। वो अपने शौहर को बताती है, लेकिन उसका शौहर यकीन नहीं करता। एक दिन वो सोई पड़ी थी तो वो बूढ़ा शख्स उसके करीब आता है और उसके चेहरे पर हाथ रखता है। उसी दौरान उसकी आंख खुलती है, वो डर जाती है। अरे बाबा क्या है, क्या चाहिए आपको, इस तरह आपने मुझे डरा ही दिया। वो कहने लगा, अरे बहू मेरी तबीयत ख़राब थी। झूठ मूठ का बहाना बनाने लगा और अपने बहू पर गिर पड़ा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। बहू बेचारी ना समझ पाई, लेकिन उसे गुस्सा था कि यकीनन ये जो हरकतें कर रहा है ये इसकी गंदी नीयत और हवस का ही निशाना है। मैं अभी उसे बताती हूँ कि इस टाइम पर तुम आ जाना और अपनी आंखों से अपने बाप के करतूत देख लेना। वो अब उस मंसूबे के मुताबिक चल रही थी। वो अपने ससुर के पास आकर बैठी, जो पहले से ही उसे शैतानी नज़रों से घूर रहा था। मुस्कुराकर बात करने लगी कि मौका देखते ही जैसे ही मेरा शौहर ऊपर से आएगा तो रंगे हाथों देख लेगा, वरना ये मक्कार बूढ़ा मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो ऐसे ही मुस्कुराकर उससे बातें कर रही थी। वो तो सिर्फ़ एक चाल थी कि उसका बेटा ऊपर से आ गया। वो अपनी आंखों से जब अपने बाप को अपनी बीवी के साथ रंगरलियां मनाते देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो उसकी बाजू पकड़कर बैठा था और लड़की ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि ज़बरदस्ती कर रहा हो। दर हकीकत वो सिर्फ दिखाना चाहती थी उसके बाप का असली चेहरा, जो सिर्फ बाप नहीं बल्कि एक शैतान था। उसे के साथ जब उसका बेटा ऊपर से आता है तो रोने लगता है, बेटा जो तुमने देखा है वो हकीकत नहीं है, तुम्हारी बीवी झूठी है, इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया लेकिन आँखों से देख लिया था। वो अपने बाप की बाजू पकड़ता है और धक्के मार के उसे घर से निकालने लगता है। तुम इस काबिल भी नहीं रहे, मैंने तुम्हारे भरोसे अपनी बीवी को छोड़ा था, दर हकीकत तुम मेरे बाप हो ही नहीं। चच्चा भी भला बाप कैसे बन सकता है, तुम मेरे बाप नहीं, मैंने तुम्हें बाप का रुतबा देकर भी गलती की। तुम वो मक्कार चच्चा हो जिसने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अब्बा ने वसीयत की थी इसलिए तुम्हें घर में रखा, मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी पर तुम नज़र डालोगे। अपनी बीवी को किसी मुलाजिम या ऐसे रिश्तेदार के पास छोड़कर जाना जो गैर महरम हो अच्छी बात नहीं है। ये मैं सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मुआशरे में छुपी एक तल्ख़ हकीकत जो आज तक किसी ने नहीं देखी। अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।